योगी आदित्यनाथ के बाल बराबर जिनकी हैसियत नहीं, वो बाल क्या उखाड़ लेंगे योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। उनका जीवन ही राष्ट्र का जीवन है। अपने बच्चों को बलि का बकरा बनाने की अनुमति आप देंगे, हम देंगे? कौन सा समाज देगा, कौन सा व्यक्ति देगा, मुझे बताइए आप। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? यही विरोध, यही प्रदर्शन। घर घर से आदमी निकलेगा, गली से निकलेगा, हर थाना, पुलिस, एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर तक हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कितने दिन तक सरकार चुप्पी मार के बैठेगी? मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है। यूजीसी को लेकर देश के छात्रों में जो स्वर्ण कैटेगरी के छात्र हैं उनमें एक आक्रोश है और लगातार जिलों वाइज और प्रदेशों में लगातार धरने देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ में प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से देखते हैं यूजीसी को। प्रोफेसर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं यूजीसी आया? क्या यूजीसी, जो सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों में है, समानता का बिल है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात बताऊं, मैं भारत के करीब 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे करके 400 कैंपस विजिट करके मैं देखा हूं, बच्चों में किसी प्रकार का दोष नहीं। ये जो राष्ट्रीय स्तर का कोड जैसी मानसिकता आप देखते हैं, ये सिर्फ हमारे देश के पार्लियामेंट मेंबरों में है, जिसे ठीक करना बहुत जरूरी हो गया है। आज भारत के किसी पार्लियामेंट में किसी पार्टी में इतनी हिम्मत बचनी ही नहीं चाहिए। ऐसा मारो आज इनको कि इनकी हिम्मत ना बचे आने वाले 100 सालों तक हमारे बच्चों के बीच घुस करके राजनीति करे और हमारे बच्चों के खून से लथपथ डेड बॉडियों पर ये राजनीति करने का प्रयास कर सके। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यूजीसी तो समानता का बिल है ना। समानता का बिल 80% को समानता का बिल देकर के 20% को छोड़ करके जो आपस में लड़ाने की राजनीति है, वो समाज को तोड़ने वाली, बर्बाद करने वाली, देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, हमारे युवा शक्ति के विरुद्ध, हमारे राष्ट्र की ऊर्जा के विरुद्ध है, जिसके विरुद्ध हर भारतीय को लड़ना होगा। कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसी हैं, ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ, वाकई ये नियम आना चाहिए था, स्वर्ण के बच्चे परेशान करते हैं यूनिवर्सिटियों में। आपने क्या एटमॉस्फेयर देखा? आपने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेन किया है। भारत के किसी बच्चे में स्कूल लेवल पर किसी तरीके का इस तरीके की डिजीज है ही नहीं, इस तरीके की सोच नहीं है, बीमारी नहीं है, कल्चर नहीं है। ये सिर्फ हमारे राजनेताओं के द्वारा पोषित, राजनेताओं के दिमाग से जनित, राजनेताओं की कुबुद्धि दुर्बुद्धि के साथ चलने वाली, राष्ट्रीय कोड का प्रदर्शन करने वाली पार्लियामेंट की हमारे प्रदर्शन है। ये भारत के राजनेता हमारा प्रदर्शन नहीं कर रहे, सामान्य वर्ग का प्रदर्शन और औकात नहीं दिखा रहे। भारत के राजनेताओं ने, पार्लियामेंट मेंबरों ने अपनी औकात दिखानी शुरू किया है, अपने औकात का निचला स्तर दिखाया है कि किस तरीके से वो भारत के बच्चों के बीच भी जाकर के राजनीति की रोटियां सेक सकते हैं, वो भी भेड़ियों की जैसी राजनीति की रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम राजनेताओं और पार्लियामेंट मेंबरों को कह देना चाहता हूं, जो हमारे राष्ट्र के युवाओं के साथ खेलने का प्रयास करेगा, जो उनके भाग्य के साथ खेलने का प्रयास करेगा, जो हमारे बच्चों को आपस में लड़ा के राजनीति की रोटियां सेकने का काम करेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है। और हम भी कहते हैं, मिट्टी में मिलाने से हम चूकेंगे नहीं, तुम्हारी ऐसी औकात करेंगे कि तुम अपने घर में अपनी शकल दिखाने के लायक नहीं बचोगे। क्या लगता है आपको, ये क्यों लाया गया? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाला, ये क्यों लाया गया यूजीसी अभी इसी वक्त क्यों लाया? जब देश में कर्मठ मजबूत नेता नहीं होते हैं तो इसी तरीके के घटिया संवैधानिक व्यवस्था बना करके समाज को लड़ा करके कमजोर, कायर, बुजदिल, नपुंसकता की योग्य होने वाले पार्लियामेंट मेंबर इसी प्रकार की नीति विचार लेकर के आते हैं, समाज को तोड़ तोड़ करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का प्रयास करते। जबकि होना यह चाहिए कि भारत के 700 जिलों में से एक जिले का नाम भारत का प्रधानमंत्री बता दे, भारत का शिक्षा मंत्री बता दे, भारत का गृह मंत्री बता दे, जिस राज्यों से वो खुद आते हैं, जिस जिले से भारत का प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, गृह मंत्री आता है, शिक्षा मंत्री आता है, स्वास्थ्य मंत्री आता है, बता दे वो कि उसके जिले की कितनी संख्या है, कितने विद्यार्थी हैं, कितने कॉलेज और दे दिए जाए तो ये आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा उस जिले से। किसी में औकात नहीं। जब बड़ी सोच हमारे देश के पार्लियामेंट मेंबरों में है ही नहीं, तो एक छोटी छोटी दुर्बुद्धि वाली सोच, कुबुद्धि वाली सोच, कुविचारों वाली सोच, घटिया सोच, नैतिकता के पतन वाली सोच, एक राष्ट्रीय कोड़ वाली मानसिकता ही तो दिखाएंगे समाज को। यही पार्लियामेंट के मेंबरों की आज हैसियत है, यही संपूर्ण पार्लियामेंट की रुतबा और औकात है
क्या जब यूजीसी अगर वापस नहीं होता है तो क्या स्वर्ण समाज आर पार के मूड में है? किसी समझौते का? बहुत मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिसने कानून बनाया ना, उसको कानून नाम के संवैधानिक मूल्य की कोई पता नहीं, कानून के सिद्धांत का, नियम के सिद्धांत का पता नहीं। और यही हालत हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों तक की है। जस्टिस तो बन गए हैं, पर जस्टिस और नियम का मूल, नियम के सिद्धांत पता नहीं है। इसीलिए इस देश में इस तरीके के अराजक कानूनों का निर्माण होता है, अराजक व्यवस्था का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं, जब छोटे छोटे बच्चे दूध पीते खेल खेलते हैं ना गांव में, गलियों में, और कोई नियम तोड़ दे एक बच्चा, तो या तो खेल बंद हो जाता है या खेल वहीं समाप्त हो जाता है। किसी के बाप दादा कितने भी ताकतवर लठ लेके आ जाए, बच्चों से कह दे नहीं तुम खेलो, तो वो खेलते नहीं हैं। इसलिए जब संवैधानिक नियमों को तोड़ा जाता है, जब प्राकृतिक नियमों के आधारों को तोड़ा जाता है, तो कोई बाहुबली कितना बड़ा क्यों ना हो, खेल खत्म ही हो जाता है। नहीं, मैंने ये पूछा कि क्या आर पार के मूड में है फिर सारा समाज, जो स्वर्ण समाज? अपने बच्चों को बलि का बकरा बनाने की अनुमति आप देंगे, हम देंगे? कौन सा समाज देगा, कौन सा व्यक्ति देगा, मुझे बताइए आप। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? यही विरोध, यही प्रदर्शन, घर घर से आदमी निकलेगा, गली से निकलेगा, हर थाना, पुलिस, एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर तक हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कितने दिन तक सरकार चुप्पी मार के बैठेगी? कितने दिन तक सरकार हमारे विरुद्ध में खड़ी रहेगी? कितने देर तक अनैतिक कार्यों में भारत के पार्लियामेंट हिम्मत जुटा करके हिम्मत बनाए रखेंगे? कितने दिन तक, कितना साथ जुटा लेंगे? भारत के पार्लियामेंट जब देश उनके साथ खड़ा नहीं होगा, जब समाज का हर बच्चा उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, तो पार्लियामेंट की औकात ही क्या बचेगी? लेकिन जनरल कैटेगरी के जाने से भाजपा में फर्क क्या पड़ेगा? अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय बहुत बड़ा फर्क डालता है। महाभारत में सबके साथ अन्याय नहीं हुआ था, एक द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, एक युधिष्ठिर के साथ अन्याय हुआ, पूरा महाभारत के सारे योद्धा मिट्टी में मिला दिए गए, किसी का आता पता नहीं लगा। भीष्म पितामह जैसे लोग भी मिट्टी में लेटने के लिए मजबूर हो गए। तो आप एक के साथ अन्याय करिए और फिर अंजाम देखते रहिए क्या होता है। एक प्रैक्टिकल सवाल ये है कि अगर यूजीसी लागू होता है तो उसके साइड इफेक्ट आप क्या देखते हैं, उसकी हानि क्या है उसकी? हमारे बच्चों को आपस में लड़ा करके राजनीति की रोटियां सेकने में हमारे राजनेता, दुर्बुद्धि कुबुद्धि राजनेता सफल होंगे, जबकि हमें अपने हर बच्चे को शक्तिशाली राष्ट्र के धरोहर के रूप में तैयार करना है, हथियार के रूप में तैयार करना है। दुनिया का मुकाबला कर सके, हर जाति का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर घर का बच्चा, ऐसा बच्चा पैदा करने का साहस हमको पैदा करना है। हमें आपस में अपने बच्चों को लड़ा करके उन्हें अपने ही हाथों से एक दूसरे का कत्ल करने का हथियार नहीं बनाना है, सामान तैयार नहीं करना है, और राजनेताओं की रोटियां सेकने का साधन पैदा नहीं करना है। हमें अपने बच्चों के जीवन के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए, भारत के हर देश का प्रधानमंत्री हमारे बच्चों के चरणों में गिर जाए, ऐसे बच्चे पैदा करने हैं, और वो घर घर में पैदा करने, हर समाज में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर गांव में पैदा करने। ऐसे पैदा करने वाले बच्चों के लिए हमें लड़ना है, देश बनाना है, समाज बनाना है, शिक्षण संस्थान बनाने हैं, औद्योगिक संस्थान बनाने हैं, देश बनाना है। ऐसा नहीं कि राजनीति के तुच्छ लाभ के लिए देश को बांट दो, समाज को बांट दो, बच्चों को बांट दो, राष्ट्र को बांट दो, गली गली में लोगों को बांट दो और अपनी राजनीति की रोटियां सेको। तो आपको लगता है कि सरकार झुकेगी और ये रोल बैक होगा? ये मैंने आपसे कहा, एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तो महाभारत हुआ, एक माता सीता के साथ अन्याय हुआ तो रामायण की कथा गाई गई, रावण जैसा शक्तिशाली मिट्टी में मिल गया, उसको कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अन्याय करके तो आप देख लीजिए, और विरोध का प्रचंड ज्वाला में कोई पार्लियामेंट अपनी हैसियत नहीं बचा पाएगा। वो समाज को क्या दिखाना चाहता है, समाज को क्या बताना चाहता है? राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र ही तुम्हारी पूंजी है, राष्ट्र के लिए ही तुम्हें चुना था। तुम अपनी व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 5 साल और पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहोगे तो भी ये देश रहना चाहिए। अरे पार्लियामेंट मेंबर तुम आज भी ना रहो तब भी तुम्हें राष्ट्र के लिए जीना चाहिए, बच्चों के लिए जीना चाहिए, और उन्हीं बच्चों को लड़ा करके, आपस में झगड़ा खड़ा करके, यदि तुम्हें समानता का राइट देना था तो 100% बच्चों को देने में क्या आपत्ति थी? राजनीतिक कड़ी जोड़ी जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जाए, वो कहते हैं बटोगे कटोगे, एक रहो, सेफ रहो, तो क्या आपको लगता है कि कुछ उत्तर प्रदेश को लेकर भी ये राजनीतिक स्टंट किया गया? कोई राजनीति नहीं, मंदबुद्धि के पार्लियामेंट मेंबरों ने ये बिल लेकर के आए हैं। लेकिन सब भाजपा के सामान्य भी हैं। योगी आदित्यनाथ के बाल बराबर जिनकी हैसियत नहीं, वो बाल क्या उखाड़ लेंगे योगी आदित्यनाथ का? योगी आदित्यनाथ राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, उनका जीवन ही राष्ट्र का जीवन है।
उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? इन दो कौड़ी के पार्लियामेंट मेंबरों की हैसियत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का बाल भी टेढ़ा कर सके। वो जितना टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे, योगी आदित्यनाथ उतना खड़ा होते हुए राष्ट्र के लिए और ताकतवर तरीके से खड़े होंगे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको लगता है कि अगर यूजीसी लागू होता है तो इसका भी मिसयूज होगा? जैसे कोई होनहार बच्चा कोई सामान्य कैटेगरी का है। कल धर्मेंद्र प्रधान ने एक स्टेटमेंट दिया कि केंद्र सरकार, यूजीसी, स्टेट गवर्नमेंट इस कानून का गलत उपयोग नहीं होने देगी। आज से पूर्व कितने गलत कानूनों का उपयोग हुआ? कोई पार्लियामेंट मेंबर किसी बच्चे के साथ खड़ा हुआ, कोई प्रधानमंत्री खड़ा हुआ, कोई मुख्यमंत्री खड़ा हुआ, कोई डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार खड़ा हुआ? क्या कोई मदद नहीं की? किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का ये स्टेटमेंट नाजायज स्टेटमेंट, बेहुदा स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। जब बात लीगल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो जो पूरे देश पर लागू हो, वहाँ स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ही होना चाहिए। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही स्टेटमेंट जारी होना चाहिए। क्लॉज वही सही होते हैं जो समाज के लिए सही होते हैं, जो राष्ट्र के वैधानिक मूल्यों पे खड़े उतरते हैं, जो पार्लियामेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में खड़ा उतरे। धर्मेंद्र प्रधान का बयान तो अभी 2 दिन बाद ही नहीं टिकेगा। धर्मेंद्र प्रधान हो सकता है खुद अपने बयान पे ना टिके। जी जी जी। तो ऐसे बयानों का, ऐसे नेताओं के स्टेटमेंट का समाज क्या करेगा? एक लास्ट सवाल और उसका छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग, एक मुस्लिमों की एक आबादी कह रही है कि एनआरसी के वक्त हमने कहा था कि हमारे साथ आओ, लेकिन आप लोग नहीं आए और आप यूजीसी पे विलाप कर रहे हैं, हम भी आपके साथ में नहीं आएंगे। मूर्खता और जेन्युइन और सही बात में बहुत फर्क होता है। जी। एनआरसी किसके लिए थी? घुसपैठियों के लिए। घुसपैठी है हम? हैं नहीं, हम घुसपैठी हैं? नहीं, हम तो इस देश के मूल हैं। ऐसे मूर्खों से कहिए कि अपने गिरेबान में झांक करके दोबारा देखे और ऐसे बेतुके सवालों का जवाब देना कोई जरूरी बात नहीं। चलिए ठीक। तो ये आपने यूजीसी पे प्रोफेसर साहब को सुना। आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा कि आप यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।